हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम रेंज ऑफ अ फंक्शंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास रेंज ऑफ अ फंक्शन की एक डेफिनेशन है यहाँ पे। ये क्या है? वंस वी नो द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, अगर हमें किसी भी फंक्शन का डोमेन एक बार पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज एफ एक्स कैन टेक। हमारा जो फंक्शन है ये कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है एफ एक्स, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें इस एक्स के बारे में, विच इज द डोमेन, इसके बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये एफ एक्स हमारी कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है। ऐसी जितनी भी वैल्यूज होंगी, the set of all these values is called the range of a function। उन्हें हम क्या बुलाते हैं? फंक्शन की रेंज बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया एफ एक्स विच इज एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, ये हमने अपना एक फंक्शन कंसिडर किया। हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हमें डोमेन मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये एफ एक्स कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि आप अपना डोमेन कुछ भी ले सकते हो। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर्स आप इस फंक्शन में ले सकते हो। तो आपका डोमेन आपको मिल गया दिस। अब क्या करते हैं? हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस एफ एक्स को y कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 8x इंटू 8 माइनस एक्स। हमें अब क्या करना है? इसे सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम सॉल्व करते हैं। हमने लिखा, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें इस फॉर्म का आया। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2। तो x क्या निकल के आएगा हमारे पास? माइनस बी हम यहाँ पर a हमारे पास क्या है? 1, b हमारे पास है माइनस 8 एंड c हमारे पास है y। ठीक, माइनस b की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 8 प्लस माइनस डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर विच इज 64 माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह y अपॉन 2। अब आपके पास x की ये वैल्यू निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ y। ये हमारे पास क्या है? x इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप अब इसका डोमेन निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। यहाँ पर हमने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पर हमारा y इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा? 64 माइनस 4y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ हम रख करते हैं। अगर आप यहाँ से y को पॉजिटिव बनाओ तो 4y माइनस 64 इज लेस और इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 4 को कॉमन कर लो तो ये मिलेगा आपको y माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास ये इनइक्वलिटी निकल करके आ गई। अब आप ऐसा होने के बाद आप क्या करते हो? इसको 0 से इक्वेट कराते हो, y की वैल्यू निकालते हो। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16। अब इस 16 को हमने क्या किया? अपने एक नंबर लाइन पर प्लॉट किया। हमारी इनइक्वालिटी हमसे कह रही है कि दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल टू 0। हमने जब ऐसा करते हैं तो प्लॉट करने के बाद एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव।
हमारी इनइक्वालिटी हमसे कह रही है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब हमसे नेगेटिव की बात की जा रही है, तो हम अपने नेगेटिव वाले पोर्शन को उठाएंगे। तो यहाँ कहीं अगर माइनस इन्फिनिटी है तो नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी टू 16। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया कि y बिलोंग्स टू, मतलब 16 से छोटी कोई भी वैल्यू हमारी y बन सकती है। और हमारा फंक्शन में अगर x रियल नंबर में बिलोंग करता था तो हमारे x की रियल वैल्यू कब हो सकती है, जब हमारा y 16 या 16 से छोटा हो तो हमारा ये x रियल वैल्यूज लेगा। तो इसका मतलब हमारा रेंज ये निकल करके आ गया 16 या 16 से छोटा कोई भी नंबर। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो कि y इज लेस और इक्वल टू 16, मतलब y 16 या 16 से छोटा कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। चाहे आप इसे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ आपके पास मेथड है टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो भी फंक्शन आपको गिवन है सबसे पहले आप उसका डोमेन फाइंड करो। नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप इस y इज इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करो टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x को y के टर्म्स में लेकर के आओ। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ y की वो हर रियल वैल्यूज फाइंड करो जिसके लिए हमारा x एक रियल हो। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y के जो भी सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी वो हमारी उस फंक्शन की क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, आपका रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप इसमें कोई भी इनपुट करो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव बना देगा एंड प्लस 1 है, तो आपका डोमेन क्या निकल कर आ गया, रियल नंबर्स। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है और x को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, y के टर्म्स में। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारे पास ये आया। इसको फर्दर सॉल्व किया हमने तो हमारे पास कुछ इस तरह से निकल करके आया। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अगर आप साथ में ले लो दिस, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लो तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ गया आपके पास, 1 अपॉन 1 माइनस 5। और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो क्या निकल के आ गई आपके पास, रूट अंडर y अपॉन 1 माइनस 5। अब हम इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, हमारे पास हो गया y इंटू 1 माइनस 5 रूट अंडर अपॉन, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर। ये हमारी x की वैल्यूज है। ये हमारा फर्दर क्या निकल के आया हमारे पास, दिस अपॉन 1 माइनस 5। ठीक, ये आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ गई। अब आपको इसके लिए सॉल्व करना है। अब देखो ये हमारे पास एक तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का भी फॉर्म है और इसमें रूट अंडर भी हमारा इन्वॉल्व है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को कंसिडर करें तो 1 माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, अब हम रूट वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो y इंटू 1 माइनस 5 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे। अगर आप यहाँ से y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना चाहो तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया लेस और इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज निकालें तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम इसे नंबर लाइन पे देखते हैं। हमारे पास y की वैल्यू आई है 0 एंड 1। हमने यहाँ एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव
पॉजिटिव लगाया, हमारी इनइक्वालिटी हमसे डिमांड कर रही है कि दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमें नेगेटिव नंबर की बात की जा रही है। नेगेटिव हमारा कहाँ है, ये वाले पोर्शन में। इट मीन्स 0 से 1 तक हमारा जो पार्ट है वो नेगेटिव का है। ये तो हमारे पास 0 से 1 निकल कर आया, आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन आपकी ये निकल करके आई और फर्स्ट कंडीशन आपसे कह रही है कि y इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमारा y क्या बन गया, 0 से 1 ओपन इंटरवल। ये हमारी फाइनल रेंज आई जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलकर के बनी। तो इस फंक्शन के लिए हमारा रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन इंटरवल। क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू 1, हम y को 1 नहीं ले सकते, तो हमारा रेंज ये बन गया एंड डोमेन हमारा रियल नंबर निकल करके आया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फंक्शन के डोमेन की बात करो तो आपके पास क्या आएगा कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3। इसका मतलब हमारे एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, प्लस माइनस रूट अंडर 3 को छोड़ करके हमारी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब हमारा डोमेन इन दो नंबर्स को छोड़ करके पूरे रियल नंबर्स है। अगर आप इसका डोमेन लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, R में से हमने क्या निकाल दिया, प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 निकाल दिया। ये हमारा क्या बन गया, डोमेन। अब हमें रेंज फाइंड करनी है। हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये निकल करके आया। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप यहाँ से x की वैल्यूज निकालो तो 3y माइनस 5/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 3y माइनस 5/y। आप इसमें भी क्या करो, ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन में। अब आप इसे अगर फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा y इंटू 3y माइनस 5 रूट अंडर अपॉन दिस, रूट एंड स्क्वायर आपका कट गया, तो ये आपको क्या मिल गया, y इंटू 3y माइनस 5 का रूट अंडर अपॉन y। अब यहाँ पर भी आपके पास दो कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला और एक रूट अंडर वाला। ठीक, पहले हम अगर डिनोमिनेटर को कंसिडर करें तो हमारे पास क्या आ गया, y इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी बनी पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि y इंटू 3y माइनस 5 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3, और ये आपकी इनइक्वालिटी है विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसकी प्लॉटिंग करनी है नंबर लाइन पे। यहाँ कहीं आएगा 0 एंड यहाँ कहीं आएगा 5/3। एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव। हमारी इनइक्वालिटी हमसे कह रही है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 से बड़े नंबर्स हमारे पॉजिटिव हो गए, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट्स को कंसिडर करना है। तो हमारा क्या बनेगा, y की वैल्यूज पॉजिटिव वाले ये हैं और ये हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0। यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी थी तो हमने यहाँ लगा दिया दिस यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से ये निकल करके आया।
लेकिन आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इक्वेशन 1 हमसे कह रही है कि y इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 हमारी ये निकल करके आए हैं, तो हम अपने इसमें 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हम अपना रेंज लिखते हैं, तो हमारा रेंज क्या निकल करके आ गया, -∞ to 0। फर्स्ट वाली हमारी कह रही है कि y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम 0 पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन ये हमारा एज इट इज रह गया, क्लोज इंटरवल 5/3 to ∞ ओपन इंटरवल। ये हमारा रेंज निकल करके आया इस पर्टिकुलर फंक्शन में, विच इज -∞ to 0 यूनियन 5/3 to ∞। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेंज। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।